एक चेहरा जो कभी अपनी राजनीतिक पहचान के लिए मोहताज था, फिर वक्त बदला, देश की राजनीति में एक नई पार्टी की नींव रखी गई। अब बदलाव की उस आंधी में इस चेहरे को भी जगह मिली। पढ़ा लिखा, तेज तर्रार और होनहार युवा जिसे मौका दिया गया देश के लिए, पार्टी के लिए कुछ नया करने का। समय बीतता गया, वही पार्टी कुछ ही सालों में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना लेती है। लेकिन राजनीति की राहें कभी सीधी नहीं होती। साजिशें हुई, षड्यंत्र हुए और धीरे धीरे उस पार्टी का डाउनफॉल आया। उस वक्त तक ये चेहरा अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, लेकिन सवाल यहीं से खड़े होते हैं। जिस पार्टी ने इसे पहचान दी, जिसने इसे मुकाम दिया, जिसने इसे सब कुछ सौंप दिया, जब उसी पार्टी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो ये चेहरा आखिर कन्नी क्यों काट गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। आज यही चेहरा सोशल मीडिया पर मिलियंस व्यूज बटोर रहा है। आज यही चेहरा संसद में आपके और हमारे यानी आम आदमी के मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मुद्दे पिछले 4 सालों में नहीं थे? क्या महंगाई, महंगे रिचार्ज, एयरपोर्ट पर महंगे खाने पिछले 4 सालों में नहीं दिखाई दिए? इस चेहरे को आज गजब टीआरपी मिल रही है, मिलियंस ऑफ व्यूज। आम आदमी की जरूरत के मुद्दे उठाने जैसे कामों के लिए हर कोई इसे जान रहा है। इनका नाम तो अब तक आप जान ही गए होंगे। ये है आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा। इन दिनों इनकी बहुत ही भावुक करने वाली एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें ये कहते हुए दिख रहे हैं कि क्या जनता के मुद्दे उठाना गलत है, क्या इन्होंने कुछ गुनाह कर दिए हैं। और इनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को यह कह दिया कि इनके बोलने पर रोक लगा दी जाए। अब तक आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि ये सब किसी फिल्मी स्क्रिप्ट ड्रामा से कम नहीं लगता। ये पीआर स्टंट का हिस्सा हो सकता है। ये तक याद दिला रहे हैं कि इन्होंने एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात उठाई, 12 महीनों में 13 महीने का मोबाइल रिचार्ज का मुद्दा उठाया। इन्होंने ये तक याद दिलाया, ये तक कह दिया कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता। अब जो लोग राजनीतिक जानकार होंगे वो समझ चुके होंगे कि सैलाब बनने की बात क्यों कही गई। अब आपको इतिहास की तरफ ले जाना चाहूंगा। क्या ये सब अचानक हुआ कि जिस डाल पर लकड़हारा बैठा हो उस पर ही कुल्हाड़ी मारने की बात भला कौन करता है? दिल्ली के शराब घोटाले का मुद्दा हो, केजरीवाल सिसोदिया के जेल जाने की बात हो, दिल्ली से आम आदमी पार्टी सरकार की हार का मुद्दा हो, या फिर हाल ही में अदालत द्वारा केजरीवाल को घोटाले में निर्दोष होने के फैसले आए हों, एक नेता के तौर पर आपने आखिर बार राघव चड्ढा को कब देखा था इन सब मुद्दों पर बात करते हुए, आपने पार्टी और नेता के लोगों के पक्ष में बोलते हुए? शायद आपको याद ही ना हो और आपने देखा ही ना हो। एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद, तो इन्हीं राघव चड्ढा ने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा कि सांसद कहिए, आम आदमी पार्टी का सांसद नहीं। कभी पार्टी लाइन से बाहर की एक्टिविटी तो कभी चुप्पी। ये साफ कर दी थी कि राघव बीजेपी द्वारा हाईजैक किए जा चुके हैं। जैसे जैसे पंजाब चुनाव के दिन नजदीक आने लगे, राघव के रंग रूप, भाषा, बोली बदलने लगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी को पंजाब में युवा और बेदाग, पढ़े लिखे, तेज तर्रार चेहरे की जरूरत है और राघव को भी एक बड़ी छलांग लगाने का इंतजार। बीजेपी ने इसके लिए सबसे फिट राघव को पाया और राघव ने बीजेपी को। तभी से राघव आम आदमी पार्टी से जुदा और खफा दिखने लगे थे। गुजरात हो, दिल्ली हो या पंजाब, जहां भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर षड्यंत्र के तहत कार्रवाई हुई, राघव की चुप्पी सामने आई और ये सब कुछ बयां कर दी कि राघव जो है वो पार्टी से बाहर है। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी पर लगाए गए राघव के आरोपों की। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राघव कोई पहले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने संसद में जनता के मुद्दों को उठाया हो। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सांसद मालीवाल ने भी पार्टी लाइन से बाहर की बयानबाजी की है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी भी आरोप नहीं लगाया कि पार्टी ने उनकी स्वतंत्रता में दखल दी है या कभी संसद में उनके बोलने पर रोक लगाने की बात कही।
इन सब बयानों और दावों का सच बहुत जल्द सामने आएगा जब राघव बीजेपी का दामन थामेंगे। तब तक आपको और हमको करना होगा एक छोटा सा राजनीतिक कदम का इंतजार। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, ये आवाज सच में जनता के लिए थी या फिर किसी बड़ी सियासी चाल का हिस्सा है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।